अभी जस्ट आप में से कुछ लोगों ने सीडैक का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे सीडैक करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को तो सीडैक करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही, और अगर नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही, ऐसी क्या गलतियां वो लोग कर रहे हैं जो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सीडैक के बारे में सब कुछ, कि उसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, कौन से सेंटर में एडमिशन लेना चाहिए, प्लेसमेंट, फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी फीस नहीं है, तो जल्दी से वो करिए। और अभी समझते हैं सिडैक के बारे में। तो सबसे पहले सिडैक है क्या। सपोज आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई है, जैसे कि इंजीनियरिंग, एमसीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर फिर भी आपको कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट नहीं मिला, तो सिडैक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे जाकर आप एडवांस टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। और सिडैक आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। और सिडैक कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो इसीलिए अगर आपको जॉब नहीं लगी है कॉलेज करने के बाद भी, तो सिडैक एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कोर्सेज के बारे में। सिडैक में काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल 12 कोर्सेज सिडैक प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडवांस कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनमें से जो कोर्स आपको सबसे अच्छा लगेगा वो कोर्स आप चूज कर सकते हो। और इन कोर्सेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी एक पीडीएफ में अवेलेबल है सिडैक की वेबसाइट पे। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, नहीं तो उस पीडीएफ की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। फिर भी अगर मैं चाहूँ कि एक दो कोर्सेज को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि एडवांस कंप्यूटिंग, तो जिन बंदों को सॉफ्टवेयर में जाना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक, उसमें अगर आपको जाना है तो एडवांस कंप्यूटिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जिन बंदों को डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर बनना है, वो लोग बिग डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह सारे कोर्सेज का नाम पढ़ के ही आप समझ सकते हो, और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। तो ये सब तो हो गए कोर्सेज की बातें। अभी हम लोग जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, या तो आपका बीटेक होना चाहिए, या फिर अगर आप एमएससी बीएससी करके आ रहे हो तो आपका एटलीस्ट एमएससी या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। साथ ही वहाँ पे लिखा गया है कि आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इसी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट अगर हम बात करें पर्टिकुलर कोर्सेज की, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे नीचे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में भी किया है, फिर भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके परसेंटेजेस मिनिमम 55% होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कोर्स और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अभी हम लोग बात करते फीस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सिडैक प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी मैंने उस पीडीएफ में से ही लिया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीडीए करना चाहते हो ऑफलाइन में, तो इसका फी होगा 1,15,000 प्लस जीएसटी। तो आपको जो भी कोर्स करना है उसका फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हमने कोर्स, एलिजिबिलिटी, फीस ये सब तो देख लिया, पर अरे भाई एग्जाम कौन सा देना होगा। तो सी कैट का एग्जाम आपको देना होता है। सी कैट के एग्जाम में बेसिकली सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है, और हर सेक्शन में 50 एमसीक्यू होते हैं। हर एक सवाल का सही जवाब देने पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और गलत जवाब देने पर -1। चलो ये तो समझ में आ गया, पर ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी क्या है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दो टेस्ट पेपर तो आपको देने ही देने हैं, बट पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज के लिए सेक्शन सी भी आपको देना पड़ेगा। बट मिनिमम आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी देना ही देना है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ये पेपर देने के बाद हम लोग कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कोर्स कैटेगरी 2 आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आई थिंक 10 प्रोग्राम्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन या वीएलएसआई डिजाइन, इन दोनों में से एक कोर्स के लिए एनरोल करना है, तो आपको सेक्शन ए, बी एंड सी ये तीनों पेपर देने होंगे। तो सेक्शन ए, बी, सी तो समझ में आ गया। अब सेक्शन ए, बी एंड सी, इसमें एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें रहेगी, वो सारी की सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि सेक्शन ए इज एप्टीट्यूड, सेक्शन बी इज मोस्टली रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, एंड सेक्शन सी इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, तो हमने ये भी समझ लिया कि ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, बट इसके लिए बुक्स कौन सा रेफर करें। सेक्शन ए, बी एंड सी, इन तीनों सेक्शन को पढ़ने के लिए आप कौन कौन से बुक रेफर कर सकते हो, ये सीडैक खुद बताता है। अच्छा, हमने सब कुछ पढ़ लिया,
अभी सी कैट की एग्जाम कहाँ पे होगी? तो जिस भी शहर में सी कैट का एग्जाम हो सकता है, उन सारे शहरों की लिस्ट अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और सी कैट का जो भी फी है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ ए प्लस बी देना है तो 1550, और अगर आपको ए बी सी तीनों पेपर देने हैं तो 1750। ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा और फी नॉन रिफंडेबल है। तो जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स है, उसकी जो सीट कैपेसिटी है वो भी आप एक बार स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो। मैंने एक लिस्ट बनाई है जो भी सीडैक के स्टूडेंट्स है, और वेरियस वेबसाइट से डेटा लेने के बाद जो मुझे लगता है कि बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं, वो है सनबीम पुणे, एसीटीएस पुणे, आईएसीएसडी पुणे, सनबीम कराड़। ये रहे कुछ बेस्ट कॉलेजेस। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ टॉप कॉलेजेस भी है, जैसे कि खारगर मुंबई, विटा मुंबई, सीडैक बेंगलुरु, नो आईटी पुणे, सीडैक हैदराबाद, सीडैक नोएडा, आईआईटी पुणे। कुछ लोगों के हिसाब से एक दो कॉलेजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोस्टली यही कुछ टॉप कॉलेजेस है। जिन कॉलेजेस को मैंने बेस्ट कैटेगरी में रखा हुआ है, उसके लिए आपका रैंक विद इन 1000 होना चाहिए, और जो भी कॉलेजेस मैंने टॉप कैटेगरी में रखे हुए हैं उसके लिए विद इन 2000। बट अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया सिडैक के बारे में। तो जो सबसे मेन सवाल होता है सभी का, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट डिपेंड करती है टाइम पर। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो कंपनीज स्टार्टिंग में आती है वो मैक्सिमम सैलरी पैकेजेस ऑफर करती है, जैसे कि कुछ कंपनीज 15 टू 20 एलपीए तक ऑफर करती है। बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है पैकेजेस में डिफ्लेक्शन आपको देखना पड़ सकता है। बट फिर भी लोगों से बात करके मुझे इतना तो समझ आ गया कि एवरेज सैलरी पैकेज 5 to 8 lakhs तो होता ही है। अभी आपके स्ट्रीम के ऊपर और कोर्स के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड कर सकती है कि आप कौन सा कोर्स चूज करते हो और उसमें कैसे आप परफॉर्म करते हो। एंड अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क। और मार्केट के बारे में भी कोई कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता है। मार्केट में डिफ्लेक्शन तो होते ही रहता है, बट स्टिल आई वुड से सिडैक आपको मैक्सिमम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का ट्राई करता है। और जितना मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीनों तक हायरिंग ड्राइव चलती रहती है। और अभी अगर आपका सवाल ये है कि कौन कौन सी कंपनीज आती है कैंपस में, तो आप इस वेबसाइट पे एक बार चेक कर सकते हो। सिडैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो यूजुअली कोई नहीं बताता। तो अगर आप सिडैक के कोर्स में एनरोल करते हो तो ऑब्वियसली आपको डेडिकेटेड रहना बहुत जरूरी है 6 महीने तक, क्योंकि वो जो कोर्स है वो करीब करीब 5 से 6 महीने का होता है। और एग्जैक्टली कितने परसेंट अटेंडेंस आपको कवर करना होता है वो मुझे नहीं पता, बट जब मैंने मेरे एक दोस्त से बात करी तो मुझे पता चला कि 80% to 85% कंपलसरी होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें वेरी भी कर सकती है। अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जो नॉन टेक्निकल है, सपोज आपने ऐसा कोई कोर्स ले लिया जिसमें कंप्यूटर की कोडिंग है, बट आप तो सिविल बैकग्राउंड से हो, आपको वो कोडिंग नहीं आती, तो अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे, अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट रहेगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग तो बस वो प्लेसमेंट के आंकड़े देख के वहाँ पे आते हैं। मेहनत करने का एक्चुअल में बहुत कम लोगों का ही मन करता है। यूजुअली जो क्लासेस होते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होते हैं। अगेन टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट ऑलमोस्ट पूरा दिन आपको वहीं पे बैठ के पढ़ना होता है। और इसी के साथ जब आपने एक सब्जेक्ट सीख लिया फिर आप दूसरे पे जा रहे हो, तो पहले वाले सब्जेक्ट की रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप पिछले वाली चीज़ें भूलने लग जाते हो। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में मंडे से लेके सैटरडे तक डेली क्लासेस होती है, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स में संडे को भी क्लासेस होती है। तो इसी वजह से रिवीजन, सेल्फ स्टडी, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी का पढ़ाने का तरीका यूनिक होता है, तो इस चीज़ की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि सामने वाला आपको जो पढ़ा रहा है वो आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली ऑल द टीचर्स आर वेल एजुकेटेड, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे तरीके से उन पे ही निर्भर रहो। सेल्फ स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, तूने जो भी पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए, वी एग्री टू ऑल, बट चूजिंग फ्रेंड सर्कल्स। तो अभी तू हम लोगों को ये भी बताएगा कि मैंने दोस्त कैसे चूज करने और कौन से चूज करने। तो यस, आई टेल यू, फॉर ऑलमोस्ट 6 months यू विल बी देयर इन दैट सिंगल कैंपस। तो सुबह से लेके शाम तक आप उन्हीं लोगों के बीच में बैठोगे, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उस बीच में आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो टाइम पास करने के लिए आए,
बट कुछ लोग सिडैक को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मानते हैं। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी। तो अभी ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप कैसे दोस्त चूज़ करते हो। अगर आपने सोचा कि ये तो स्कूल जैसा ही है, मैं स्कूल जैसे ही मस्ती करने वाले दोस्तों के साथ रहूंगा ताकि मैं एंजॉय कर पाऊंगा, बैक बेंचर बन के रहूंगा, तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए मेहनती लोगों के साथ आपका फ्रेंड सर्कल रखो और आप भी दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। अच्छे फ्रेंड सर्कल में जाने से एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, जिसके कारण हम लोग ऑब्वियसली ग्रो ही करेंगे और इसी के कारण हमको अच्छा जॉब मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि आप प्लेसमेंट के नंबर्स देख के मत जाइए, पैकेजेस के नंबर देख के मत जाइए कि प्लेसमेंट 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पैकेजेस 12 लाख के ऊपर है कि नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर आप सच में 6 महीने तक डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकते हो, अपने आप को एक और मौका दे सकते हो, और स्पेशली अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा हो, तो ही आप सीडैक में जाइए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। मेरे कुछ दोस्तों को भी बहुत अच्छे पैकेजेस मिले। तो ऑल द बेस्ट गाइस। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का। थैंक यू।